हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अब तक हमने कबीर दास की 10 साखियाँ पढ़ ली हैं। आशा है आपने उसका काम अपनी कॉपी में कर लिया होगा। जो प्रश्न मैंने दिए थे उसके उत्तर भी आपको मिल गए होंगे और आपने अपनी कॉपी में उसको लिख लिया होगा अब तक का काम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे की साखियाँ। आपकी स्क्रीन पर सामने लिखी हुई हैं, 11 से लेकर के 15 तक साखियाँ लिखी हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए, मैं उसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। 11वीं साखी है आपकी, कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवाज़। अब प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी मनुष्य को इस संसार की नश्वरता की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये संसार नष्ट होने वाला है, नश्वर है। यहाँ पर जो कुछ भी है सब एक दिन समाप्त होने वाला है, इसलिए हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर है ऊंचे देखिए आवास। आवास मतलब रहने का घर। मनुष्य क्या करता है, अपने बहुत ऊंचे ऊंचे 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनाता है, बंगले बनाता है, भवन बनाता है और उसको खूब सजाता संवारता है, सुंदर नक्काशियाँ करवाता है और फिर उस पर बड़ा घमंड करता है। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं, कहा गरबियो, क्यों घमंड करता है, ऊंचे देखिए आवाज़, अपने ये ऊंचे ऊंचे आवाज़ देख करके। क्यों? काली परियूं भ्यों लोटना। काली परियूं मतलब कल पड़ेगा, परियूं मतलब पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भय मतलब धरती पर, भूमि पर, लोटना मतलब लेटना। और ऊपर ही जामे घास, ऊपर जामे मतलब जम जाएगी घास। यानी एक दिन जब मृत्यु हो जाती है तो क्या किया जाता है, मनुष्य को ज़मीन पर ही तो लिटा दिया जाता है। उसके बाद गाड़ देते हैं या जला देते हैं, तो उसके बाद भी मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि काली पड़े पर यूं भय लौटना। कल तुमको क्या करना पड़ेगा, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुमको इस मिट्टी में ही लेटना पड़ेगा और ऊपर ही जामे घास, और एक दिन फिर तेरे ऊपर घास जम जाएगी। तो फिर से पूरा एक बार देखिए, कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने ऊंचे ऊंचे भवन देखकर इस भवन पर घमंड मत कर, क्योंकि जब कल तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो तुम्हें इस धरती पर, भूमि पर ही लेटना पड़ेगा और फिर एक दिन उसके ऊपर घास जम जाएगी। तो समझ में आया? आगे देखिए 12वें में क्या कह रहे हैं। इसमें भी इन्होंने संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि ये संसार एक सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। सेमल के फूल बहुत ही हल्का सा होता है, फूल निकलता है बड़ा ही हल्का फुल्का होता है, एक हल्के से हवा के झोंके से ही उड़ जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि ये संसार भी ऐसा ही है, सेमल के फूल के समान है। कब समाप्त हो जाए, कब नष्ट हो जाए, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। तो ये संसार कैसा है, केवल 10 दिन का ही यहाँ पर समझिए व्यवहार है। 10 दिन का मतलब बहुत ही कम दिन हैं जो इस संसार में मनुष्य को मिले हुए हैं। अब उस थोड़े से दिनों में ही मनुष्य क्या करता है, यहाँ के सुख को, यहाँ के संपत्ति को, यहाँ की सारी वस्तुओं को, सुख भोग की सारी चीज़ों को जुटाने में ही लग जाता है, अपना जीवन उसी में व्यतीत कर जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं
झूठे रंग न भूली। ये संसार का सब झूठा रंग है। इस झूठे रंगों में, इस झूठे सुख भोग के साधनों में हे मनुष्य, तू ना तो अपने आप को भूल जा और ना ही ईश्वर को भूल, और ना ही ये भूल कि यह शरीर नष्ट होने वाला है और यह संसार भी एकदम नश्वर है। तो समझ में आया दूसरे में क्या बताया है? फिर से देखिए, यह संसार एक सेंभल के फूल के समान है, जो ज़रा हवा के झोंके से फूल उड़ जाता है, उसी प्रकार यह संसार भी नष्ट होने वाला और एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, इस 10 दिन के झूठे संसार में और यहाँ के रंगों में, यहाँ के ऐश्वर्यों में, यहाँ के सुखों में तो अपने आप को या ईश्वर को मत भूल जा। 13वें में कह रहे हैं, यही अवसर चेत्या नहीं। यही अवसर, यही मतलब इस, अवसर ही मतलब मौके पर, समय पर, चेत्या नहीं मतलब सचेत नहीं हुआ। और पशु ज्यों पाली देह, पशु के समान अपनी देह को, अपने शरीर को पालता रहा। यहाँ भी मनुष्य को कबीरदास जी ने सचेत किया है कि हे मानव, जब तुझे संसार में ये शरीर मिला, जीवन मिला, तो इस अवसर पर तू बिल्कुल भी सचेत नहीं हुआ और केवल अपने शरीर को जानवर के समान, पशु के समान पालता रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये जीवन, ये शरीर ईश्वर देता है तो हमें अपने इस जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुसार ही हम अपने जीवन का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि बस मिल गया है जीवन, उसको कुछ कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, किस लिए जी रहे हैं, हमें क्या करना है कुछ पता नहीं, बस खाया पिया जैसे जानवर करते हैं, खा लिया पी लिया, घूम लिया, सो गए, फिर वही सवेरे से वही दिनचर्या। तो ये जीवन हमको इसलिए नहीं मिला है। इस जीवन को भगवान ने दिया है कि हम इसका कुछ उद्देश्य बनाएं और इस जीवन में कुछ करें, कुछ अच्छे कर्म करें, और जिससे कि दूसरों को भी क्या हो, लाभ हो सके, हम किसी के लिए कुछ काम आ सके, हम कुछ ऐसे कर्म करें जिससे हमारा नाम भी हो और हमारा कर्म जो है ऐसा हो जो कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने, जो दूसरों के जीवन के लिए काम आए। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इस अवसर पर, अगर इस मौके पर जो तुझे मिला है, तू नहीं सचेत हुआ और केवल पशु के समान देह को क्या करता रहा, पालता रहा, फिर क्या हुआ? राम नाम जानिया नहीं, अंति पड़ी मुख छेह। क्या करता है मनुष्य? जब इस सांसारिक सुखों में ही लग जाता है तो ईश्वर को भूल जाता है और ना ही ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करता है और ना ही ईश्वर को पाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, राम के नाम को तो तूने जाना ही नहीं। तो अब जब ये सब मौके पर जो जीवन जब मिला था तब तूने ईश्वर को नहीं जाना, नहीं पाया, तो अंत पड़ी मुख से, अंत समय में क्या कर पाएगा? अंत समय में तो तेरे मुख पे शे मतलब राख पड़ जाएगी। मतलब राख पड़ना क्या मतलब? मृत्यु हो जाती है, मुख अग्नि देते हैं, जला देते हैं, मुख पे क्या हो जाता है? राख ही तो पड़ती है फिर। तो यही वाली बात यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है। फिर से देखिए, हे मनुष्य, जब तुझे ये सुंदर शरीर मिला तब तो इस मौके पर सचेत नहीं हुआ, केवल पशु के समान अपनी देह को पालता रहा, राम के नाम को भी नहीं जाना और अंत में तेरे मुख पर राख पड़ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरह बनाएं जिससे वो दूसरों के भी काम आए, कोई उद्देश्य हो जीवन का, कोई लक्ष्य हो। जानवर के समान हमें अपनी शरीर को केवल नहीं पालना चाहिए और ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर को भी हमें पूरा समय दे करके ईश्वर को पाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना क्या होगा? अंत समय आएगा और हमारे
मुख पर एक दिन राख पड़ जाएगी, हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अगला देखिए 14वें में कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरै था साथी। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने इस शरीर की नश्वरता की ओर ध्यान दिलाया है कि यह शरीर, यह तन जो है वो कांचा कुंभ है। कच्चे कुंभ मतलब घड़े के समान है, जिसको लिया फिरै था साथी, साथ साथ लेकर के फिर रहा था। ढबका लागा फूटी गया। कच्चा घड़ा कैसा होता है? एक धक्का लगता है, घड़ा टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी है कि एक धबका मतलब धक्का लगेगा और ये फूट जाएगा। अर्थात एक पल और एक मिनट का हमारे इस जीवन, हमारे प्राण का, हमारे शरीर का भरोसा नहीं है। हम ये नहीं जानते कि अगले पल में क्या ऐसा हो जाए कि हमारे प्राण चले जाएं, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, पता लगा जीवन ख़त्म। कुछ भी ऐसा हो गया, एक पल लगता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, एक पल में जीवन समाप्त। तो क्या है, कच्चा घड़ा भी ऐसे होता है, एक धक्का लगा और घड़ा फूटा। ठीक उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, एक पल में ही ये समाप्त हो जाएगा। कछु ना आया हाथी, समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है? कछु ना आया हाथी, कुछ भी हाथ नहीं आता। तो एक बार फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं यह शरीर जो है वो कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम साथ ले कर के फिरते रहते हैं। धक्का लगते ही जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है, वैसे ही यह नश्वर शरीर भी एक पल में ही हमारा समाप्त हो सकता है और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हमको सचेत रहना चाहिए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ईश्वर ने हमको यह प्राण दिए हैं, यह शरीर दिया है, हमें उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। आखिरी देखिए, अंत में कहते हैं, कबीर कहाँ गरबियो देखी देही सुरंग। इसमें भी शरीर पर ही व्यंग किया है कबीरदास जी ने। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू कहाँ गरबियो, कहाँ घमंड करता है, देखी देही सुरंग। अपनी इस सुरंग मतलब सुंदर वर्ण वाली, सुंदर रंग वाली, देही मतलब देह को देख करके। बहुत से लोग जो सुंदर होते हैं वो बहुत घमंड करने लगते हैं, मेरा बड़ा गोरा रंग है, बड़ी सुंदर आँखें हैं, बहुत ही सुंदर कदकाठी शरीर है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? अपनी इस सुंदर रंग वाली शरीर, देह को देख करके, शरीर को देख करके घमंड मत कर। क्यों मत कर? बीछड़िया मिलियो नहीं, क्योंकि जब ये एक बार बिछड़िया मतलब बिछड़ जाएगी, छूट जाएगी, तो वापस दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। ये शरीर जब एक बार छूट जाएगा तो फिर दोबारा हमको ये नहीं मिलने वाला। कैसे, किस प्रकार से? ज्यों कांचली भुजंग। भुजंग मतलब होता है सांप, और कांचली सांप की जो एक ऊपर वाली खाल होती है, आवरण होता है, उसको कांचली या केंचली कहते हैं। तो जैसे केंचली जो है सांप के शरीर से एक बार निकल जाती है तो फिर दोबारा उसे नहीं मिलती। तो बच्चों, आपको शायद नहीं पता होगा कि सांप जो है वो बहुत सी तंग तंग जगहों में, दो पेड़ों के बीच में या छोटे बिल में जानबूझ करके घुसता है और अपने शरीर को रगड़ता है, और उस रगड़ से क्या होती है कि उसकी वो ऊपर वाली जो चमड़ी होती है, उसको केंचुली कहते हैं, वो निकल जाती है और फिर उसके शरीर पर एक नई त्वचा चमकने लगती है। लेकिन सर्प जो है दोबारा चाहे तो उस केंचुली को फिर पहन ले,
ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है, उस शरीर को क्या कर दिया जाता है आप सब जानते हैं, जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। फिर से दोबारा वो शरीर मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने इस शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं कर, अपनी इस देह के सुंदर रंग पर घमंड मत कर। तो आशा है बच्चों ये सभी साखियाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब जिस तरह पिछली वाली साखियों में मैंने आपको कहा था कि इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से और अपनी कॉपी में ठीक उसी प्रकार से प्रसंग के साथ व्याख्या लिखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहली व्याख्या लिखने का तरीका बताया था। तो आप इन 5 साखियों को जो आज मैंने पढ़ाया है, वीडियो को खोलिएगा और उसको अच्छी तरह से फिर से समझिएगा। अभी तो आप समझ रहे हैं, हो सकता है फिर भूल जाएंगे, नहीं समझ में आया है वो है तो एक बार फिर आप उसको शाम को खोलिए, फिर से उसको समझिए और समझ करके फिर अपनी कॉपी में उसकी व्याख्या को लिख लीजिए। तो इस तरह से आपके व्याख्या जो है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन स्क्रीन पर जो साखियाँ हम आपको लिखित भेजते हैं वो आपके पढ़ने के लिए होती है, क्योंकि आपके पास अभी किताब नहीं होगी, नहीं खरीदी होगी, इसलिए हम ये भेज देते हैं कि स्क्रीन पे आपको वो दोहे दिखते रहें और आप उससे जो है हमारी व्याख्या को समझते रहें। और किताब अगर है किसी के पास मिल गई है तो फिर ठीक है, इसको मत उतारो, मत लिखो, लेकिन जिनके पास नहीं है इसको रफ़ कॉपी में लिख लो। क्यों? क्योंकि जब इसके अर्थ आप लिखोगे तो आपको फिर से इन साखियों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी जब कॉपी में आप इसकी व्याख्या लिखोगे। गृह कार्य में मैं आज आपको फिर कुछ प्रश्न भेज रही हूँ। जिस तरह पिछली बार हमने आपको कुछ प्रश्न बना के भेजे थे और आशा है कि आपने उसके उत्तर लिख लिए होंगे। नहीं आया है, नहीं मिला है किसी को तो फिर पूछना, वो आपके कबीरदास की जीवनी में और जो मैंने आपको साखियाँ पढ़ाई थी उसमें ही उसका उत्तर है। आज भी जो मैं प्रश्न भेज रही हूँ आपको पीडीएफ में, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इन्हीं साखियों के अर्थ में मिलेंगे जो मैंने अभी अभी आपको समझाई हैं। तो जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, इनके उत्तर भी नहीं लिख सकोगे। तो इसको समझो, बाद में भी खोल करके फिर से देखो, समझो, और फिर जो प्रश्न मैं ये दे रही हूँ इनके उत्तर अपनी कॉपी में समझ करके लिखो, ठीक है। और अगली नहीं समझ में भी कुछ आया हो, ना आए कोई उत्तर, तो फिर आप हमसे पूछो। तो आज ये पाठ समाप्त हो जाता है। अब फिर हम अगले वीडियो में अगले फ्राइडे को आपको फिर हम मिलेंगे, तब हम फिर एक नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सब सकुशल रहो और खुश रहो।